दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 70s की एक मूवी के बारे में जिसे कई देशों में बैन कर दिया गया था। इसमें एक लड़की अपने किसी असाइनमेंट के लिए अफ्रीका जाती है, जहां वो एक गोरे के घर पर रुकती है। उनके साथ रहते हुए उसे एहसास होता है कि वे सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जिसमें वो गोरा अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ लगा रहता था और उसकी पत्नी को जहां मौका मिलता वो वहीं अपनी गुफा की प्यास बुझा लेती थी। इस तरह के माहौल में रहते हुए वो लड़की भी उन जैसी ही बन जाती है और वो भी अलग अलग बंदों के साथ मजे करने लगती है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज इस वीडियो में। दोस्तों, मूवी का नाम भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम लॉरा होता है। लॉरा एक फोटोग्राफर होती है जो अपने एक असाइनमेंट के लिए अफ्रीका जा रही थी। अफ्रीका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर एक गोरी एना और उसका पति जॉन उसे रिसीव करने आते हैं। वे लोग काफी अमीर होते हैं, इसलिए वे लॉरा को अपने घर पर रख लेते हैं। फिर रात को वे सब एक पार्टी में जाते हैं जहां पर जॉन लॉरा को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। उनमें एक उसका बेस्ट फ्रेंड और पार्टनर रिची और उसकी वाइफ नैन्सी भी होते हैं। फिर कुछ देर पार्टी के मजे लेने के बाद लॉरा देखती है कि जॉन झाड़ियों में अपने फ्रेंड की वाइफ नैन्सी के साथ लगा हुआ है और उसकी पत्नी अपने किसी दोस्त को खुश कर रही है। ये देखकर लॉरा भी उनके रंग में रंग जाती है और वो भी जॉन के फ्रेंड रिची के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इस तरह सब पूरी रात पार्टी को एंजॉय करते रहते हैं। फिर अगले दिन लॉरा और एना कहीं जा रही होती है तो रास्ते में वे एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां एना एक वॉशरूम में चली जाती है और गैस स्टेशन के एक एम्प्लॉय को भी अपने साथ ले जाती है। जब वो काफी देर तक वापस नहीं आती तो लॉरा उसके पीछे चली जाती है और देखती है कि एना वहां उस बंदे के घोड़े की सवारी कर रही है, जिससे लॉरा को पता चलता है कि ये लोग कहीं भी मौका नहीं छोड़ते। आगे हम देखते हैं कि शाम को वे सब फिर से एक पार्टी में होते हैं। कुछ देर बाद लॉरा उन्हें घर जाने के लिए कहती है तो जॉन उसे घर पर छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में लॉरा जॉन से कार रोकने को कहती है। लॉरा ने एना को जॉन से धोखा करते देख लिया था तो वो भी चाहती थी कि जॉन उसे अपने घोड़े की सवारी करवाए, लेकिन पता नहीं क्यों जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। दरअसल लॉरा भी कंफ्यूज थी, वो अपने आप को उनके कल्चर में ढालने की कोशिश कर रही थी। फिर अगले दिन जॉन स्विमिंग कर रहा होता है तो लॉरा वहाँ भी आ जाती है और जॉन से पूछती है कि तुम कल रात वाली बात पर मुझसे नाराज तो नहीं हो। तो जॉन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मौका देखते हुए लॉरा उसे कहती है कि अगर तुम कभी भी मेरे साथ घपा-घप करना चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा तैयार मिलूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन लॉरा जॉन और उसके दोस्तों के साथ अपने असाइनमेंट के लिए तस्वीरें लेने एक खंडहर जैसी जगह में जाती है, लेकिन वहाँ भी वो तस्वीरें लेने की बजाय रिची के साथ मजे करने लगती है। तभी जॉन उन्हें ऐसा करते देख लेता है और वो इस बात से काफी जेलस फील करता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है ब्लैक इमैनुअल और ये 1975 में रिलीज हुई थी। फिर अगले दिन जॉन लॉरा की बात मानते हुए उसे अपने एक फ्रेंड के घर पर ले जाता है और उसके साथ खूब पलंग तोड़कर उसकी इच्छा पूरी कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लॉरा और एना प्राइवेट जेट से जंगल सफारी करने जाती है, जहां लॉरा कई तरह के जानवरों की तस्वीरें लेती है। जानवरों की तस्वीरें लेने के बाद वे एक दूसरे की तस्वीरें लेने लगती है और इस दौरान दोनों काफी एंजॉय भी करती है। फिर शाम को घर आकर बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाती है और इंटीमेट होने लगती है। जॉन बाहर से उन्हें देख रहा होता है,
लेकिन वो एना से इस बारे में कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन नैन्सी जॉन को फोन करती है और उसे कहती है कि जब से लॉरा तुम्हारे घर पर आई है तब से तुम एक बार भी मुझे मजे करवाने नहीं आए हो। शायद तुम मुझे भूल गए हो। क्या तुम लॉरा से प्यार करने लगे हो? तो जॉन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतनी भी खास नहीं है, वो मुझे कभी पसंद आ ही नहीं सकती। उधर लॉरा उन दोनों की बातें सुन लेती है तो वो इस बात से बहुत हर्ट होती है। फिर अगले दिन जब जॉन लॉरा से मिलता है और उसके साथ प्यार करने लगता है तो लॉरा उसे कहती है कि मैंने कल फोन पर सारी बातें सुन ली थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है तो जॉन भी कार लेकर उनके पीछे चला जाता है। फिर जब जॉन उस गाड़ी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि लॉरा उसे जलाने के लिए उस आदमी के साथ जंगल में मंगल कर रही होती है। लेकिन जॉन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन वे लोग असाइनमेंट के लिए एक नई जगह पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर लॉरा जॉन से माफी मांगते हुए कहती है कि शायद मुझे कल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जॉन भी उसे माफ कर देता है। फिर मौका देखकर लॉरा जॉन के कमरे में चली जाती है। वे दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे कि तभी वहाँ जॉन की पत्नी आ जाती है तो जॉन लॉरा को वॉशरूम में छुपा देता है। लेकिन एना को पता चल जाता है कि लॉरा वॉशरूम के अंदर है तो लॉरा बहाना बनाते हुए उसे कहती है कि मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहाने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन एना को अब उन पर शक हो चुका था। इसके बाद वे सब जंगल में आदिवासी लोगों की एक बस्ती में जाते हैं और उन लोगों के साथ काफी मस्ती करते हैं। आदिवासी भी इस मौके का खूब फायदा उठाते हैं। जिसके बाद लॉरा अपने असाइनमेंट के लिए वहाँ की फोटो लेने लगती है। अब तक लॉरा और जॉन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इजहार नहीं कर पा रहे थे। शायद वे इसके अंजाम से डरते थे। फिर अगली सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गार्डन में इकट्ठा होते हैं, लेकिन लॉरा वहाँ नहीं आती तो वे एक वेटर को उसे बुलाने के लिए भेजते हैं, लेकिन उसे लॉरा कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरा एक रेलवे स्टेशन पर होती है और वो अब उस जगह को छोड़कर जा रही होती है। शायद अब तक उसे समझ आ गया था कि अब उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। ट्रेन में लॉरा के साथ हॉकी टीम के कई प्लेयर्स भी सफर कर रहे होते हैं। बातें करते हुए वे लॉरा से काफी घुल मिल जाते हैं। फिर जब रात को सब सो जाते हैं तो उनमें से एक की नजर लॉरा पर पड़ती है। लॉरा को देखकर उसकी नीयत खराब होने लगती है तो वो लॉरा के साथ घपाघप करने लगता है, जिसके बाद सब एक एक कर उसे अपने घोड़े की सवारी करवा देते हैं। अब लॉरा उन सब के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। फिर जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ हम जॉन को देखते हैं। वो लॉरा का पीछा करते हुए वहाँ आया था। जॉन लॉरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ भी चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लॉरा ये समझती थी कि इससे एना की लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है और उसी ट्रेन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।